हमारे ब्रांच मैनेजर लक्ष्मण नवी सर, मेरे कलीग स्टाफ और उनके रिलेटिव की तरफ से सभी कस्टमर्स और जो अर्लियर रिटायर्ड स्टाफ जिन्होंने मोहन सर के साथ काम किया है उन सभी का मैं वेलकम करता हूँ। आज का दिन एक्चुअली हमारे लिए थोड़ा खुशी, थोड़ा गम, बिटर स्वीट उस तरह का है। इसलिए गम इस बात का है कि कल से हम सभी लोग जो भी है वो मोहन सर के साथ काम नहीं कर पाएंगे। हम जो भी मोहन भाई सुबह आते हैं और जैसे गुड मॉर्निंग कहते हैं तो हमें जो एक अच्छा लगता है वो चीज़ हम कल से मिस करेंगे। तो उस चीज़ के कारण आज हमारे लिए वो थोड़ा गम का दिन है कि उनके साथ जो काम करने का हमें मौका मिला था वो अभी कल से नहीं मिलेगा। और खुशी इस बात की है कि कल से मोहन भाई अपना पूरा वक्त अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ दे पाएंगे। उनके साथ उनको जो मर्जी है उस तरह से वो अपने वक्त दे पाएंगे। तो वो एक खुशी का चीज़ है। तो क्या एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग। तो ये दिन आज के क्या है थोड़ा हमारे लिए खुशी और गम इस तरह से दोनों तरीके से हैं। और मोहन भाई भले ही आज इस बैंक से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन मोहन भाई हमारे दिल से कभी भी रिटायर नहीं होंगे। वो हम सबके दिल में हमेशा रहेंगे। और उन्होंने एक्चुअली 36 इयर्स बैंक में काम किया है, ऑन रिकॉर्ड ऑफिसर। लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया था 1978 में, यानी कि 42 इयर्स। तो जो 1978 में मैं शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और मेरा तो ठीक है, अभी जो हम पोरबंदर स्टाफ है उसमें से किसी का भी उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त उन्होंने बैंक ज्वाइन किया था। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका सर्विस कितना लंबा है। उन्होंने शायद उस वक्त ज्वाइन किया, उस वक्त हमारा बिजनेस 1 करोड़ भी नहीं होगा, शायद स्टार्टिंग ही थी बैंक। मुझे भिखू भाई ने बताया उस वक्त तो स्टार्ट ही हुई थी बैंक। तो उन्होंने जो वहाँ से लेके 250 करोड़ का जो बिजनेस है ना, उस पूरे सफ़र में वो साथ रहे, जहाँ पे भी अप डाउन उन्होंने उस पूरे सफ़र को क्या उनका योगदान रहा है। पूरी बैंक में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनका पूरा योगदान रहा है उस चीज़ में। और इतने लंबे सफ़र के साथ उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, वो हम सबको तो ऐसा पता नहीं मिलेगा कि नहीं इस तरह का रिटायरमेंट। तो एक चीज़ वो है। और उन्होंने 1978 में ज्वाइन किया, फिर 1984 में उनको परमानेंट ले लिया गया। 6 इयर्स उन्होंने ऐसे टेम्पररी काम किया था जहाँ पे उनका रिकॉर्ड नहीं था। तो 1984 में जनवरी में वो परमानेंट सब ये प्यून में आ गए, परमानेंट सब स्टाफ में। और फिर उसके बाद उन्होंने 1991 यानी कि 7 साल के बाद ही उनको प्रमोशन मिल गया। तो इस तरह का प्रमोशन मिल जाता है वो जब उसका काम बहुत ही अच्छा होता है, तभी इतना जल्दी प्रमोशन मिलता है। तो क्या मोहन भाई का काम बहुत ही अच्छा था, इसलिए उनको उसी वक्त प्रमोशन मिला। और प्रमोशन के बाद जैसे ही उनको प्रमोशन मिला उनकी जामनगर ट्रांसफ़र हो गई। और जामनगर की ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ पे उन्होंने 7 या 8 महीना काम किया और बैक टू वो रिटर्न टू पोरबंदर तो वो आ गए। तो वो चीज़ क्या बताती है हमें कि उनका कस्टमर के साथ उनका कुछ रिलेशन बहुत अच्छा था, उनका नेचर अच्छा था, उनका स्टाफ के साथ उनका इतना बढ़िया रिलेशन था कि उनको तुरंत ही होम टाउन बुला लिया गया। तो ये क्या है, हमें बताता है कि वो किस तरह के आदमी है, उनका किस तरह का नेचर है, वो हमें पता चलता है इस उनके प्रोफाइल से। और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूअस यहीं पे रहे। तो वो भी हमें बताता है कि वो उन्होंने कैसे काम किया होगा, कि उन्होंने ऐसा कैसा होगा कि उनको एक भी बार ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और ये चीज़ है ना, ऐसे नहीं होती। अगर जो बंदा बहुत बढ़िया काम करता है, जिनको कस्टमर के साथ, स्टाफ के साथ उसका नेचर बहुत कूल होता है, उसको ही ये चांस मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है। तो ये उनके बारे में बात है। और उनको अपनी ये काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन जो उनको 1989 में एक स्टार परफॉर्मर का अवार्ड मिला है, जो थोड़ा क्या बड़ा अवार्ड होता है।
वो सभी को हर बार नहीं मिलता। तो 1989 में उनको स्टार परफॉर्मर अवार्ड मिला है, फिर 1992 में उनको इंक्रीमेंटल प्रोडक्टिविटी अवार्ड मिला है। उसके अलावा भी उनके घर पे काफ़ी सारे छोटे मोटे अवार्ड है जो उन्होंने ये बैंक में जो अच्छा काम किया है उसकी वजह से उनको मिले हैं। और एक चीज़ जो अब ये सी बातें ऐसे ही, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया है, यानी कि मेरा 2 साल जितना टाइम हो गया ज्वाइनिंग, तो उस ज्वाइनिंग से अब तक के टाइम में मैंने मोहन भाई का किसी कस्टमर के साथ झगड़ा नहीं देखा है। इवन मैंने सुना भी नहीं है कि पहले उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। तो क्या है कि हमें वो उनका जो शांत नेचर है कि वो काफ़ी जब भी कस्टमर होता है उसको जो शांति से हैंडल करते हैं, कूल रहते हैं, वो चीज़ के कारण हमें भी उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें कैसे कस्टमर को हैंडल करना चाहिए। इवन कभी कभी कोई स्टाफ की आर्ग्यूमेंट हो जाती है किसी कस्टमर के साथ हमारी है, और जैसे ही मोहन भाई कैबिन से निकल के आके बोलते हैं ना कि भाई क्या है इश्यू या क्या, वो कस्टमर को समझाते हैं। हम लोग 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट समझाएंगे, लेकिन मोहन भाई समझाते हैं ना तो उस बात में वजन होता है, वो कस्टमर पे वो इम्प्रेशन होती है, कस्टमर मान जाता है। मोस्टली हमने देखा है कि काफी बार कुछ इश्यू हुआ है तो मोहन भाई के आने के बाद वो इश्यू सॉर्ट आउट हो गया है। तो वो उनकी बात में वजन है, वो उनका जो इतना एक्सपीरियंस है उससे वो चीज होती है कि वो। और दूसरा एक चीज ये है कि मोहन भाई है ना, वो अगर हम कितना भी काम हो, गैस में लोड ज्यादा हो कम हो, लेकिन हम 4:30-5 बजे देखेंगे ना तो उसमें उन्होंने वही एनर्जी होती है। तो वो एकदम क्या, वो एकदम रिफ्रेश हो रहते हैं हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं कि थक गए ये वो। और उन्होंने उनसे ये भी हमें सीखने मिला है कि एंजॉय द वर्क। अगर आप काम को एंजॉय करोगे तो आपको काम नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें थी जो मोहन भाई के बारे में हमने कुछ जाना है। उसके अलावा कुछ एक चीज तो और ये है कि जो उन्होंने कुछ ये जो यहाँ बैंक के अंदर जो इमेज बनाई है, उन्होंने जो फुटप्रिंट या छाप बनाई है, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम उसको आगे ले जाएं। हम उनकी जो इमेज है, जो काफ़ी कस्टमर है जो कभी कभी मोहन भाई के पास ही चले जाते हैं, तो उस इमेज को हम ट्राई करेंगे कि हम उसको आगे ले जाएं। और क्या है, हम लोग तो मिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन 1-2 और कस्टमर तो मोहन भाई को और भी मिस करेंगे, बराबर। तो वो भी है। और मैं चाहता हूँ कि मोहन भाई ने इतना अच्छा काम किया, उसके लिए हम सब मिलके एक बार जोरदार उनके लिए तालियां हो जाए। और मैंने एक्चुअली मोहन भाई के लिए एक शायरी लिखी नहीं है तो वो मैं पढ़ता हूँ। कहाँ से शुरू करे कुछ समझ नहीं आता है, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, आपकी विदाई से दिल भर आता है। आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर है कि सम्मान में हम सबका सर झुक जाता है। धूल थे हम सभी आसमां बन गए, धूल थे हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर लेके कहकशा बन गए। ऐसे सर को कैसे करे विदा, ऐसे सर को कैसे करे विदा, कैसे कहें अलविदा, जिनसे हमने कुछ सीख के इंस्पायर होके क्या से क्या बन गए। और तो एक चीज ये है कि मैं मोहन भाई की हेल्थ के रिलेटेड तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मोहन भाई को 10-15 साल और चांस मिले ना तो वो इसी तरीके से 10-15 साल काम कर सकते हैं बेहतर से बेहतर। क्या बोलते हो नहीं मोहन भाई? और निदेश या मैं 1 पैक लेके तो मोहन भाई 2 पैक लेके भी महीने को घर पे छोड़ देंगे। क्या बोलते हैं मोहन भाई की हेल्थ या फिटनेस के रिलेटेड तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। और कोई सलाह मत देना कि भाई ये करना है, जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो वैसे तो हमारी बैंक एज अ बैंक देखा जाए तो सबसे जूनियर एज वाइज देखा जाए तो जूनियर ऑफिसर है, लेकिन सबसे सीनियर ऑफिसर इस पोरबंदर में है जिन्होंने मोहन भाई के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताया है। और तो वो मैं चाहूंगा कि ऋषि आके कुछ मोहन भाई के बारे में बताए। गुड इवनिंग ऑल। जैसा कि आज सब हम यहाँ पर मोहन सर की रिटायरमेंट के लिए, विदाई समारोह के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो काफ़ी कुछ इतना सर बता चुके हैं मोहन सर के बारे में। और
हम सब काफ़ी करीब से मोहन सर को जानते हैं। जितना मैं जानता हूँ शायद उससे ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं मोहन सर को। मेरे साथ मतलब मुझे मोहन सर के साथ काम करते हुए सिर्फ 3 साल हुआ है, पर मुझे लगता है कि आप लोग मोहन सर से बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, तो इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मोहन सर के बारे में। उनकी शख्सियत ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। फिर भी अपने स्टाफ की तरफ से जो कुछ स्टाफ से रिलेटेड किस्से होते हैं, कुछ बातें हैं, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, मोहन सर रिटायर हो रहे हैं। इस तरह का रिटायरमेंट, इस तरह की जो सम्मान होता है